आज हम बात करेंगे गवर्नर जनरल और वाइसराय के बारे में। तो हम शुरुआत करते हैं बंगाल के गवर्नर से। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव, और अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग। और वारेन हेस्टिंग के बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो हम उस रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ेंगे अब। ये रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी के लिए आया था जो कि घाटे में चली गई थी उसके कर्मचारियों की भ्रष्टाचार करने के कारण। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश क्राउन द्वारा ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। इसमें कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य करने की अनुमति दे दी गई। और बंगाल का जो गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। और इसमें कहा गया कि कोई भी कर्मचारी, कोई भी अंग्रेज अधिकारी अपना निजी व्यापार नहीं करेगा, ना ही किसी भारतीय से कोई उपहार लेगा। उसके तहत ही एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई कोलकाता में 1974 में। जो इसके प्रथम न्यायाधीश बनाए गए वो एलिजा इम्पे थे। इसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नाम से एक समूह बनाया गया। इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, जो कि ब्रिटिश सरकार की देखरेख में कंपनी के ऊपर नज़र रखेगा, उसके बारे में जानकारी जुटाएगा। वो ये देखेगा कि कंपनी का राजस्व कितना है, सैन्य विस्तार कितना है उसका, और कंपनी का विस्तार कितना है, उसके बारे में जानकारी देगा। इसके आगे हम बात करें बंगाल के गवर्नर जनरल की। जो बंगाल के अंतिम गवर्नर थे वही बंगाल के प्रथम गवर्नर बने वारेन हेस्टिंग, और बंगाल के अंतिम गवर्नर बने लॉर्ड विलियम बेटिंग। इसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आया, जिसे हम सेंट हेलेना अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। वो भारत के लिए आया था। उसमें क्या, भारतीय कानूनों का संलग्न करने, उनमें सुधार करने और सहीबद्धता लाने के लिए एक्ट लाया गया। और उसके लिए एक विधि आयोग का गठन किया गया। और इस विधि आयोग का अध्यक्ष जो बनाया गया वो बनाया गया लॉर्ड मेकाले को। इसके बाद इसमें कहा गया है कि सरकारी सेवा में भारतीयों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। सती प्रथा और दास प्रथा का अंत कर दिया गया। और भारत का जो प्रथम गवर्नर बने गवर्नर जनरल, वो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेटिंग। और इन्हीं के कार्यकाल में सती प्रथा और दास प्रथा का अंत इस एक्ट के तहत, इस चार्टर एक्ट के तहत कर दिया गया था। भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग बने, जो 1857 की क्रांति इन्हीं के समय हुई थी। अगला सवाल है कि भारत के वायसराय। तो जब 1857 की क्रांति हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया, और वहाँ भारत में अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया, जिसे हम वायसराय के नाम से जानते हैं। तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया, जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और भारत के जो अंतिम वायसराय थे वो लॉर्ड माउंट बेटन हुए। उसके बाद भारत आज़ाद हो गया। तो भारत आज़ाद हुआ तो वायसराय की जगह वापस गवर्नर जनरल बना दिया गया, जब तक संविधान लागू नहीं हुआ भारत का। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को ही बनाया गया। उसके बाद स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल प्रथम श्री राजगोपालाचारी और अंतिम भी श्री राजगोपालाचारी, जो कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने।